नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार सुधांशु और वापस में नोटिस। अब देखो गुरु, पहले आते हैं शकुनी, फिर आती है मंत्रा, फिर आते हैं हमारे पड़ोसी। अब मैं अपने पड़ोसियों को शकुनी और मंत्रा से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पड़ोसी होते हैं इनका दिमाग शकुनी से भी तेज चलता है और लड़ाई लगाने में तो ये मंत्रा से भी आगे रहती हैं। आपने शुरू से इस कहावत को सुना होगा कि एक पड़ोसी आपका पहला रिश्तेदार होता है, आपका पहला परिवार होता है। मुसीबत पड़ने पर सबसे पहले यही आते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पड़ोसी ऐसे हैं कि मुसीबत पड़ते ही गांड उठा के भाग जाते हैं। ये ऐसे पड़ोसी होते हैं कि जिनके हिसाब से इनका बेटा राजा बेटा और पड़ोसी का बेटा बेटी चौथ होता है। और पड़ोसियों की जो हाई एक्सपेक्टेशन जो बढ़ाए है वो इन फिल्म वालों और इन सीरियल वालों ने बढ़ाया। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाया जाता है कि पड़ोसी सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, न्यारे होते हैं, प्यारे होते हैं, दिलरुबा होते हैं, दिल मस्तां होते हैं। लेकिन हमारे जो पड़ोसी होते हैं चूतिए होते हैं, भूरे के होते हैं, दोगले होते हैं। ये हमें इस नज़र से देखते हैं कि जैसे हमने इनकी बेटी को लेके भाग गया हो। साल भर ये हमारे साथ ऐसा है व्यवहार करते हैं, लेकिन जिस दिन इनके घर में कोई बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, कोई पार्टी है तो एकदम मिस्री बोली बोलेंगे। सुनो ना, थोड़ा अपना घर से 4 गो कुर्सियाँ ले आओ ना। सुनो ना, थोड़ा बलूनवा फुला दो ना। सुनो ना, थोड़ा खनवा चला दो ना, कोई नहीं है। और जैसे ही इनके घर में शादी बर्थडे पार्टी ख़त्म होती है उसके अगले ही दिन, ए सुनो अपना कुर्सियाँ ले जाओ, ए सुनो 4 गो बर्तन ले आओ तो खनवा ले जाओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा सब। मतलब रात में मुँह मियाँ मिट्ठू और सुबह में खैर क्या बोलें यार। ये जो पड़ोसी होते हैं इनको हर चीज़ों में जैसे अगर आप हाफ पैंट पहन रहे हो तो आपके बाप के पास पैसे नहीं, अगर आप जीन्स पहन रहे हो तो आप रईसी दिखा रहे हैं, अगर आपके शर्ट फटे हैं तो आप गरीब हैं, और अगर आप फटे जीन्स पहन रहे हैं तो अमीर का चौधा बन रहा है, अगर आप बाल लंबे कर रहे हैं तो आप लड़की बनना चाहते हैं, और अगर आप अपने मनपसंद का बाल कटवाते हैं तो आप मन बढ़ू हो गए हैं। और हर पड़ोस में एक ऐसी आंटी जरूर होती है जो अपने बालकनी में बैठ के बस यही देखते रहती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके घर में कितना आदमी रहते हैं, किसके घर में क्या खाना बनाए, किसके घर में क्या पीना बनाए। एक सच्चा पड़ोसी वही होता है दोस्तों जो दूसरे के सुख और दूसरे के दुख में उसका साथ दे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी ऐसे होते हैं कि उनको अपने दुख से दुखी नहीं है, वो हमारे सुख से दुखी हैं। और चलो यार, हमारा जो अगल बगल का जो मोहल्ला आस पड़ोस है उसमें तो लोग फिर भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं। कभी तुम अमीर मोहल्ला जाओ, ठीक है, वहाँ पे तो लोग एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है बेसाले। मैं गया हूँ अपने दोस्तों के यहाँ में, अगर पूछ देता हूँ अरे वो घर किसका है भाई तो नहीं पता, वो घर किसका भाई तो नहीं पता। साले एक दूसरे में बातचीत नहीं करते। ऐसे पड़ोसी कौन बात की भाई। चलो समझ में आता है कि हमारे पड़ोसी भले एक दूसरे को गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मार पीट देते हैं। सामने तो मिश्रा जी, पांडे जी और सिंह जी बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे गाली दे ही देते हैं। लेकिन ये अमीरों जैसा नहीं कि बात ही नहीं करना है, भेंट ही नहीं करना है। खैर ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। आप अपने पिताजी को ये बात ज़रूर समझाना कि जब आपका रिजल्ट निकल जाए तो इन पड़ोसियों से आप दूर रहें, क्योंकि अगर इनके बेटे ने साइंस लिया तो आपको साइंस लेना ही पड़ेगा। आप आर्ट्स नहीं ले सकते, वरना आपके जो मोहल्ले वाले हैं वो आपकी ले लें। समझे? धन्यवाद। इन जैसे चूतियों से दूर रहें। जय हिंद जारी फ्रॉम सुधांशु संस्कारी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कीजिए ना।